Very good morning to all of you. In the previous class, we have learned how to find out the coefficient of performance for a simple aircraft refrigeration cycle. The expression we obtained was COP, that is coefficient of performance, equals to difference in temperature T6 and T5 divided by T3 minus T2. So I have already told you where these points T6, T5, T3 and T2 are marked on a TS diagram. So next in the sequence we will see how will we calculate the total mass of air required to be circulated to that aircraft cabin in order to cool that aircraft cabin. So suppose if the total heat added to the cabin is say Q, I have already told you about various sources from which the heat is added in an aircraft cabin. So let us for the instance assume that Q amount of heat is being added in the cabin continuously. Then how much air will be required for cooling purpose? So obviously if Q amount of heat is being added in the cabin continuously, we have to remove the same amount of heat Q from the cabin in order to maintain its temperature constant. So अगर Q amount of heat aircraft में ऐड किया जा रहा है तो the air which we will supply have to extract the same Q amount of heat from that cabin, तब जाके वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट बना रहेगा. तो एयर कितना हीट रिमूव करता है अगर कूलिंग लोड, दिस Q इज कॉल्ड एज कूलिंग लोड, है ना. कितना हीट उसको रिमूव करना पड़ रहा है, कितना लोड उस पर पड़ रहा है कूल करने के लिए एयर पे, इसको हम Q कहते हैं या कूलिंग लोड कहते हैं. तो एयर को कितना हीट रिमूव करना पड़ रहा है, एयर को Q अमाउंट ऑफ हीट रिमूव करना पड़ रहा है और ये काम हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे. तो हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर होता है mCp डेल्टा T. तो चूंकि एयर जो केबिन में सर्कुलेट हो रहा है वो T5 और T6 टेम्परेचर के बीच में हो रहा होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट Q को हम इक्वेट करेंगे MACP T6 माइनस T5 से. इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें ये MA ऑब्टेन करने के लिए, तो हमें मिलेगा MA इक्वल्स टू Q अपॉन CP T6 माइनस T5. Now here we already know that the value of CP is 1.005 and is constant for air. तो इस तरह से हम मास ऑफ एयर कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे Q क्या है, कूलिंग लोड है. अब ये Q किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाएगा? जनरली चूंकि हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं और अब हम कूलिंग लोड के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे, कूलिंग लोड मतलब हीट के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो पॉपुलर यूनिट अब होगा टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. कन्वेंशनली इसको हम किलो जूल्स पर सेकेंड या किलो जूल्स पर आवर या किलोवाट में एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन अब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आपको हीट, ये जो Q है इसका यूनिट आपको मिलेगा टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो अगर ये यूनिट आपको एग्जाम में या प्रॉब्लम करते समय टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मिलता है Q का, तो इन दैट केस यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ MA इनटू इक्विवेलेंट यूनिट ऑल्सो. उस केस में हम क्या करेंगे, इफ Q इज एक्सप्रेस्ड इन टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो उस केस में MA हो जाएगा 14,000 Q अपॉन CP T6 माइनस T5 और ये आएगा kg पर आवर. अब वेयर दिस 14,000 फिगर केम फ्रॉम, तो ये हम जानते हैं टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन हम जानते हैं कि 24 आवर्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ में कन्वर्ट कर देने के लिए जितनी हीट रिमूव करनी पड़ती है उसको हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं. तो ये 14,000 कहाँ से आया, ये 14,000 आया 336 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 24 करने से. अब ये 24 क्यों, क्योंकि टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन ही है कि 24 आवर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी. तो इसलिए वो 24 से हम डिवाइड कर रहे हैं और मैंने बोला 336 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 24. तो ये 336 इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. तो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला बर्फ बनने के लिए 336 किलो जूल्स हीट की ज़रूरत होती है. और
पर आवर। तो इसलिए हम उसको 336 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 24 करने से ये फिगर आता है 14,000। तो आपको सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और जब भी क्वेश्चन में आपको Q टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में मिले तो आप डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। सो बेसिकली नाउ अब हमारे पास 3 फार्मूला हो गए जो हमें याद करना है। फर्स्ट फार्मूला इज फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, और ये है दूसरा फार्मूला मास ऑफ एयर के लिए, जो कि ज़्यादा पॉपुलर यूनिट में वो है 14,000 क्यू अपॉन Cp T6 माइनस T5। एक तीसरा पैरामीटर जो हमें फाइंड आउट करने को बोला जा सकता है एग्जामिनेशन में, वो है पावर रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए हमें कितना पावर रिक्वायर्ड होगा, तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ये कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे पावर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू mCp T3 माइनस T2 डिवाइड बाई 3600 किलोवाट। तो ये अब ये कहाँ से आया, तो ये Ma जो लिखा है, दिस A इज इन सफिक्स ना, तो दिस Ma इज मास ऑफ एयर। तो ये आया कहाँ से, तो ये आया, हम ऑलरेडी देख चुके थे। अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो टोटल वर्क हम कर रहे हैं, कंप्रेसर का टोटल वर्क है mCp T3 माइनस T2, क्योंकि कंप्रेसर वर्क कर रहा है 3 और 2 पॉइंट के बीच में, तो टोटल कंप्रेसर वर्क है mCp T3 माइनस T2। तो इस कंप्रेसर वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3600 से। ये 3600 कहाँ से आया, ये किलो जूल्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने, अगर Ma आपका किलो जूल kg पर आवर में दिया है, तो इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से डिवाइड करोगे, मिनट हो जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करोगे तो सेकंड हो जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 3600। तो पावर रिक्वायर्ड इज mCp T3 माइनस T2 डिवाइड बाई 3600 किलोवाट, जहाँ पे Ma जो है वो kg पर आवर में है, ध्यान। तो ये 3 फॉर्मूला अब आपके पास हो गए, मास ऑफ एयर, COP और पावर रिक्वायर्ड। अच्छा, इस फॉर्मूले को भी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट COP हमने ऑलरेडी देख रखा था। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमने देखा था, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब कितना कूल करना पड़ रहा है। तो कितना कूल करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है 14,000 क्यू, है ना, कूलिंग लोड के बराबर। और mCp T3 माइनस T2 है आपका वर्क रिक्वायर्ड। तो COP मतलब डिजायर्ड इफेक्ट मतलब दिस इज 14,000 क्यूब आपका डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। ये डिजायर्ड इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यही आपका कूलिंग लोड है, इतना ही हीट हमें रिमूव करना पड़ रहा है। तो कूलिंग लोड डिवाइड बाय टोटल वर्क डन, ये आपका टोटल वर्क डन है। तो वर्क डन मतलब वर्क इनपुट मतलब पावर रिक्वायर्ड। तो पावर रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 14 ये mCp T3 माइनस T2। अब यहाँ पे 3600 भी है ऑब्वियसली क्वेश्चन में, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14,000 क्यू अपॉन P इंटू 3600। तो इस तरह से इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई